नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। प्रत्येक सनातनी भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से ज्यादा की संख्या में जुड़ जाएं। और मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे थे। तो आप सभी लोग समय रहते ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जल्द से जल्द जुड़े और जुड़ने के बाद में आज मेरी इस आवाज को भारत सरकार तक पहुंचाइएगा। इसलिए भी पहुंचाइएगा क्योंकि ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, इसलिए भी पहुंचाइएगा क्योंकि ये सिर्फ मोहित राज की आवाज नहीं है। राष्ट्रहित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है और समय रहते भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करे। अगर समय रहते इस भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं लागू किया गया तो कुछ ऐसे शरारती तत्व बराबर जन्म ले रहे हैं जिनका सिर्फ एक एजेंडा है। हम पांच हमारे 45 सबके हाथों में AK-47 वाले फॉर्मूले को भारत देश में लागू करना चाहते हैं जो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करेगी। आज जगह जगह से मैं देख रहा हूं, देश में विदेश में बैठे हुए लोगों के स्लीपर सेल यहां काम कर रहे हैं और हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं के सांस्कृतिक विरासतों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं की धरोहर को टारगेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा 1 मिनट के अंदर संख्या 1000 के पार जाए और भारत सरकार तक मेरी आवाज मजबूती से पहुंचे। ये ताकत आपकी है हिंदुओं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये मेरी आवाज मत समझिएगा, इसको समग्र हिंदू समाज की आवाज समझिएगा, इसको समस्त राष्ट्रवादियों की आवाज समझिएगा। और सुनिए, एक सोची समझी साजिश के तहत भारत देश में एक बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे गिरोह हैं जो निरंतर धर्मांतरण करवाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल विदेशों में बैठे हुए हैं और भारत देश में भी बैठे हुए हैं जो निरंतर सनातनियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर नूपुर शर्मा का समर्थन करोगे तो तुम्हें निरंतर जान से मारने की धमकी दी जाएगी। अगर समुदाय विशेष का आर्थिक बहिष्कार करने की बात करोगे तो तुम्हें जान से मारने की धमकी दी जाएगी। अगर इनके वैसे कोई इनकी सांस्कृतिक विरासत है ही नहीं, लेकिन आज हिंदुओं को एक आभास करवाना चाहता हूं कि आपने अजमेर शरीफ जाना बंद किया, आपने अजमेर शरीफ जाना बंद किया, आपको आर्थिक बहिष्कार करने का परिणाम दिखा। नहीं जा रहे। एक बात याद रखना हिंदुओं, तुम्हारे द्वारा चढ़ाई गई हरी चादर हम जैसे हिंदुओं के लिए सफेद चादर की व्यवस्था कर रही है। दूसरी बात, तुम अगर आज नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए बोलने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। और जो सनातनी भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि मेरी इस लाइव वीडियो में आप टैग कीजिएगा भारत सरकार को और उनसे बताइए कि समय रहते माननीय मोदी जी आप सजग हो जाइए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पास कीजिए। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून समय रहते भारत देश में नहीं लागू किया गया तो ना जाने कैसे कैसे अराजक तत्व पैदा होंगे जो भारत देश के लिए भी खतरा उत्पन्न करेंगे। हिंदुओं, तुम्हारी जो खामोशी है एक दिन जान लीजिए, तुम्हारी यही खामोशी एक दिन तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। जो समाज, जो पीढ़ी अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और अपने राष्ट्र के लिए आवाज नहीं उठाता, उसकी आने वाली पीढ़ी आने समय में गूंगी पैदा होती है। और सुनो, पंडित कमलेश तिवारी जी का बलिदान हुआ धर्म के लिए, रिंकू शर्मा का बलिदान हुआ धर्म के लिए, हर्षा हिंदू का बलिदान हुआ धर्म के लिए, उदयपुर के हिंदू टेलर का बलिदान हुआ धर्म के लिए। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बैठाइए ना कि इनके दिमाग में कौन सी विचारधारा पनप रही है, कौन से एजेंडे को कामयाब कराना चाह रहे हैं। इसको कभी आपने नोट करने का प्रयास किया? आपने नहीं नोट करने का प्रयास किया। हम सिर्फ और सिर्फ भाईचारे की चटनी चाटते रहते हैं और अपने पड़ोसी हिंदू को चारा बनाते रहते हैं। ये भाई हो जाते हैं, हिंदू चारा हो जाता है, यही भाईचारे की वास्तविक परिभाषा है। आप जा करके वहां पर जा करके हरी चादर चढ़ा करके आते हैं और हम जैसे हिंदुओं के लिए सफेद चादर की व्यवस्था आप ही करके आते हैं। सर्वप्रथम तो आर्थिक बहिष्कार करना शुरू कीजिए। सर्वप्रथम समुदाय विशेष के यहां से आर्थिक बहिष्कार करना शुरू कीजिए। जिस दिन आप आर्थिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर दोगे, सीधी सी बात मैं कहता हूं, जिस दिन प्रत्येक हिंदू समाज एकजुट होकर के, समग्र होकर के आर्थिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर देगा, उसी दिन आपकी ताकत दिख जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं,
आप लोग इसको शेयर मारिएगा, कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं एक बार बताइएगा। मैं सभी के कमेंट्स रीड करने जा रहा हूं, आप सभी लोग बताइएगा। ठाकुर महेश जी बहुत बहुत आभार है, और राजेंद्र जी बहुत बहुत आभार है, राजभर आशीष जी बहुत बहुत आभार है, और सभी को एक बार सावन के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। मां और महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और समस्त हिंदुओं से बस एक हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, राष्ट्रहित की आवाज बनिए, सनातन धर्म की आवाज बनिए, सनातन धर्म के संस्कृति की आवाज बनिए। एक बात याद रखिएगा, आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तब आपसे सवाल करेगी आपकी पीढ़ी, पूछेगा इतिहास भी एक दिन धर्म का दोषी कौन रहा। अरे जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। आज कमलेश तिवारी के साथ घटना घटित हो रही है, आज रिंकू शर्मा के साथ घटना घटित हो रही है, उदयपुर के हिंदू टेलर के साथ घटना घटित हो रही है। कर यही घटना आपके साथ घटित होगी, आपके परिवार के साथ घटित होगी, तब आप बोलोगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, प्रशासन का आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने स्थानीय सुरक्षा मुहैया करवाई, लेकिन यह घटना सिर्फ मेरे साथ नहीं घटित हो रही है, यह घटना उन प्रत्येक हिंदुओं के साथ में घटित हो रही है जो धर्म की आवाज बन रहे। लेकिन भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, हमारे भाई साहब सुशील तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, लगातार देख भी रहे हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे हमारे अपने हिंदुत्व पुरोधा हैं जो निरंतर सनातन धर्म के संस्कृति की आवाज को उठाते हैं। मैं 2-3 पॉइंट आपको बता दूं, अगर उस पर हिंदू काम करना शुरू कर देगा तो कार्य आपका सफल हो जाएगा। भाई साहब का, सुशील तिवारी हिंदू आर्मी चीफ, बड़े भैया का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और उनके साथ जुड़े हुए हमारे जो भी सनातनी भाई देख रहे हैं, आप निरंतर सनातन धर्म की आवाज उठा रहे हैं और हम जैसे भाइयों की रीढ़ की हड्डी बनने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो आर्थिक बहिष्कार, जो कुछ नहीं कर सकते वो कम से कम आर्थिक बहिष्कार करना शुरू करें। हम दूध लेंगे तो हिंदू के यहां से लेंगे, सीधी सी बात। हम सब्जी खरीदेंगे तो हिंदू के यहां से खरीदेंगे, हम कपड़े सिलवाएंगे तो हिंदू के यहां से सिलवाएंगे, हम जो भी अपना कार्य करेंगे वो हिंदुओं के यहां से करेंगे। हम हरी चादर चढ़ा करके अपने हिंदू भाइयों के लिए सफेद चादर की व्यवस्था नहीं करने जाएंगे। कम से कम तुम कुछ ना करो तो इतना तो करो, तुम कुछ ना करो तो कम से कम इतना तो करो। और अगर इतना भी कर ले गए तो एक बात मैं तुमसे कहता हूं हिंदुओं, इस बात को गांठ बांध लो, तुम कुछ ना करो, सिर्फ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दो। भाई सुशील तिवारी की आवाज बनना शुरू कर दो, या तो लिखना शुरू करो, या तो बोलना शुरू करो, या तो चिल्लाना शुरू करो। लिख बोल चिल्ला नहीं सकते हो तो जो लिख बोल और चिल्ला रहे हैं उनकी आवाज बनना शुरू करो। मुझे इस बात का भय नहीं है कि आज मुझे धमकी आ रही है, कल को मैं मार दिया जाऊंगा, क्या स्थिति हो जाएगी। लोग लगातार फोन करके बता रहे हैं आपको टारगेट किया जा रहा है, आज नहीं तो कल नहीं, किसी ना किसी दिन वो कांड तुम्हारे साथ होगा जो पंडित कमलेश तिवारी के साथ हुआ। लगातार मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और लगातार कहा जा रहा है जो उदयपुर में घटना घटित हुई है ठीक वैसी ही घटना तुम्हारे साथ घटित की जाएगी। लगातार यह धमकियां सिर्फ मुझे नहीं मिल रही, यह धमकियां उन सभी हिंदूवादी लोगों को मिल रही हैं जो सनातन धर्म की आवाज बनते हैं। हम तो आज भी कहते हैं, हमने कभी किसी का विरोध करना नहीं सीखा, लेकिन सनातन धर्म का विरोध करने वालों का विरोध निरंतर जारी रहेगा। हमारे अगर अपने हिंदू भाई हमारे साथ डट करके खड़े हो जाएं तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग 10-10 लोगों को जोड़िए, एक सनातनी 10-10 सनातनियों को जोड़े और वीडियो को आगे शेयर मारिएगा। और एक बात, @नरेंद्र मोदी #पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, आप सभी लोग इसको टैग करके बराबर आगे बढ़ाइए। आप सभी लोग आवाज बनिए। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं समय रहते, हिंदू तो मैंने बहुत देखे, 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर जुड़े हुए हैं और मैं जानना चाहता हूं आज कितने ऐसे हिंदू भाई हैं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करते। ये जो पसीना बह रहा है आप देखेंगे, पसीने का हिसाब आपसे लिया जाएगा आपके समर्थन के रूप में। कुछ नहीं करो, कम से कम समर्थन करो। कितने ऐसे सनातनी भाई हैं जो चाहते हैं समय रहते जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू, जो चाहते हैं लिखें। और यहां पर जितने भी हमारे अपने सनातनी भाई हैं, सारे के सारे भाई लोग जाकर के हमारे बड़े भाई साहब हैं सुशील तिवारी जी से भी जुड़े, हिंदू आर्मी चीफ, लगातार बस एक ही बात कहना चाहूंगा सुशील भाई से, क्यों आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूं जुड़ो।
एक लाइन में आप समझ सकते हैं, रस छंद अलंकार लिखना कवि का काम है, मां भारती के अंक में ही चारों धाम है। रस छंद अलंकार लिखना कवि का काम है, मां भारती के अंक में ही चारों धाम है कापती जिस नाम से गद्दारों की टोली, वो लखनऊ का शेर सुशील तिवारी नाम है, वो हिंदू आर्मी चीफ का शेर सुशील तिवारी नाम है। गर्व है मुझे अपने भाई पर कि आप हमारे साथ हमेशा खड़े होते। तो बहुत बहुत आभार सभी सनातनी भाइयों का। और यहां पर जो हमारे अपने सनातनी, उनसे एक बात कहना चाहूंगा, राष्ट्र हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है, धर्म हित में नहीं। तो जो भी हमारे अपने राष्ट्रवादी हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइएगा। और प्रत्येक सनातनी अगर कोई प्रश्न करना चाहता है तो प्रश्न कर सकता है। 2 मिनट हूं आपके बीच में। श्रद्धा सिन्हा जी बहुत बहुत आभार है आपका, और रणवीर राघव जी बहुत बहुत आभार है, ओमकार सिंह जी आपका बहुत बहुत आभार है, सनी भाई साहब आपका भी बहुत बहुत आभार है, और अगर देखा जाए कुशवाहा ओम प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत आभार है, जय निर्मल जी आपका भी बहुत बहुत आभार है, और आर्यन जी बहुत बहुत आभार, हर हर महादेव, जो भी लोग लिख रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार प्रत्येक सनातनी भाइयों का। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जिनको ये लगता है कि आपकी धमकियों से मैं डर जाऊंगा, तो एक बात अपने दिमाग में बैठा करके रखो, जो आज भी बोल रहा हूं। खैर, तुम्हारा तो कोई विशेष भय नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे दिमाग में भरा गया, इसको थोड़ा सा अपने इमोशन को कंट्रोल में रखो। और जो लोग कहते थे नूपुर शर्मा का समर्थन, तो नूपुर शर्मा का समर्थन कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उन सभी हिंदुओं का समर्थन रहेगा जो संवैधानिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से धर्म की आवाज को उठा रहे हैं। पूर्ण रूप से समर्थन और समर्थन रहेगा। और समय रहते मैं चाहूंगा भारत सरकार सजग हो, हमारी भी आवाज को, हमारी भी वेदना को, हिंदुओं की भी वेदना को समझे। और सुनो, अभी एक मॉल खुला है लखनऊ में, नया नया है, वहां भी मामला शुरू हो चुका। अपने एजेंडे को कामयाब करने के लिए लखनऊ के मॉल में भी एजेंडा चलाया जाने लगा है। बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी लखनऊ मॉल की सच्चाई, तब आप समझिएगा कि 2000 करोड़ यहां पर क्यों इन्वेस्ट किया गया है। 2000 करोड़ सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं इन्वेस्ट किया गया है, बल्कि उसके पीछे बहुत बड़ा एजेंडा चलाया जाएगा जो ये मूर्ख हिंदू नहीं समझ पाएगा। आने वाले समय में आपको पता चलेगा किस प्रकार से यहां पर धर्मांतरण करवाया जाता है, किस प्रकार से हिंदुओं की बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है, किस प्रकार से सनातनी हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयास किया जाता है। यह आपको आज नहीं, आदि में पता चलेगा, जब आपके साथ घटना घटित हो जाएगी। क्योंकि जब पड़ोसी का घर जल रहा था तब हम शांत बैठे थे, अब हमारा जल रहा है तो वो शांत बैठा है, और उसका जलेगा तो वो शांत बैठेगा। इसी के चक्कर में आज हिंदू बर्बाद है। हाथ जोड़कर मेरा एक निवेदन मान लो, और बहुत बहुत आभार करना चाहूंगा दीक्षित जी का भी। एक बात मान लो, देखो मेरे अंदर कुछ बाहर से नहीं है, जो है वो अंदर से है और सदैव रहेगा। बाकी एक बात ध्यान में रखिएगा, आइएगा कभी भी, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन और भारत के प्रभुत्व की गरिमा को स्थापित करने के लिए अगर बलिदान भी देना पड़ेगा, पीछे नहीं हटूंगा। और इसलिए भी पीछे नहीं हटूंगा, मुझे भय नहीं है। बलिदानों से अगर कौमें जागती है, बलिदानों से अगर नई पीढ़ी जागती है, तो बलिदान देने के लिए मैं भी तैयार बैठूंगा। और आओ देखते हैं कितनों का बलिदान होता है। लेकिन हिंदुओं, तुमसे कहना चाहूंगा, अब जगो, अब जगो और जगने की आवश्यकता है। आंधियां चलने लगी, औजार को पैदा करो, और कंठ में क्रुंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। और सज रही है फिर से देखो कुरुक्षेत्री समय की भूमिका, हे पार्थ तुम गांडियों में टंकार फिर पैदा करो। बाकी जिन लोगों को लगता था कि वो हमको चंद धमकी दे करके शांत बैठा देंगे ये तुम्हारी भूल है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मोहित राज नाम हवन, मोहित राज नाम है, इस बात को ध्यान में रखना। हम किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब के विरोधी नहीं है, लेकिन उस विचारधारा के विरोधी सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। इस बात को गांठ में बैठाइएगा। बाकी समझदार हो। बहुत बहुत आभार उन सभी सनातनी भाइयों का। और मैं चाहूंगा यहां जितने सनातनी भाई
सारे के सारे लोग जाकर के पहले सुशील भाई को फॉलो कीजिए, हमारे उन सभी हिंदू भाइयों को फॉलो कीजिए जो राष्ट्रवाद की लड़ाई को लड़ रहे। मैं चाहूंगा जितने भी मेरे हैं अपने सनातनी भाई, आपके बड़े भाई के स्वरूप में मिलेंगे भाई सुशील तिवारी जी, आप सभी लोग जाकर के इनसे जुड़िए, और सिर्फ जुड़िए नहीं, मैं चाहूंगा वही लोग जाकर के जुड़े जो सक्रिय रहते हो। आपकी सक्रियता बराबर भाई साहब के पेज पर भी दिखनी चाहिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा सभी सनातनी भाइयों का जो मुझसे जुड़े, लाइव सेशन को देखें। राष्ट्रहित में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है। प्रत्येक राष्ट्रवादी भाई इस वीडियो को प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। जो हमारे पेज से ना जुड़े हो, हमारे पेज से भी जुड़ जाए, और हिंदू आर्मी के हर एक पेज से आप सभी लोग जुड़े। बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।